जी, अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जी। और ये जो वीडियो है ये बैरल जो होते हैं राइफ़ल के उनके मुतल्लिक़ है। एक भाई ने कमेंट भी किया था कि भाई आप बैरल के ऊपर थोड़ी इन्फॉर्मेशन बना दें। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी-सी। और शुरू करते हैं जी। बैरल के मुतल्लिक़ बैरल जो होता है जी, ये गन का जो होता है वो मेन पार्ट होता है। बैरल जो कह लें आप, वो जो गन की जिंदगी होती है वो होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है जो राइफल की, वो बैरल होता है। जिसका मेन पार्ट होता है जो है आपको एक्यूरेसी देना, आपके स्लग जो होता है, आपकी बुलेट जो होती है उसको शूट करवाना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है। और इसके मुतल्लिक हम बात करते हैं आज जी। ये जो बैरल होता है ये दो किस्म के होते हैं जो आ रहे हैं राइफल के। जो हमारी जो M4 कैटेगरी की राइफल्स हैं उनमें दो किस्म के होते हैं। एक होता है नाइट्राइड कोटिंग फिनिश के साथ और एक होता है फास्फेट कोटिंग फिनिश के साथ। जो फास्फेट वाला होता है वो क्रोम लाइन में होता है, और जो नाइट्राइड वाला होता है वो बेसिक होता है, वो सादा होता है, उसमें क्रोम लाइन नहीं होता। तो मैं डिटेल से बात करूंगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किस कैटेगरी के लिए, किस कंडीशन के लिए बेहतर होता है। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं जी। ये बैरल मेरे पास आप देख सकते हैं पड़ा हुआ है, एक असम्बल है यहाँ पे राइफल में, ठीक है। और एक बिल्कुल नेकेड यहाँ पे पड़ा हुआ है बैरल। और एक जो है वो राइफल जो अपर के साथ लगा हुआ है, उसके साथ जो बैरल के पार्ट्स होते हैं जो बैरल को अटैच होते हैं उसके साथ लगा हुआ है। तो एक फुली असम्बल राइफल के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं लगा हुआ है। तो हम इसको खोलते हैं ताकि इसमें डिटेल में हमें जो पार्ट्स होते हैं वो भी नजर आ जाएंगे बैरल के ऊपर लगे हुए। और जो है वो बैरल जो है वो भी नजर आ जाएगा नेकेड जो कि कैसे असम्बल होया होता है अपने पार्ट्स के साथ। सबसे पहले शुरू से मैं स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्लैश ऑर्डर लगा हुआ है, फ्रंट साइड पोस्ट लगी हुई है, और यहाँ पे गैस ट्यूब लगी हुई है, स्टेनलेस स्टील की गैस ट्यूब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेल्टा रिंग लगी हुई है और अपर लगा हुआ है बैरल के साथ। तो बेसिकली ये जो मेन जो पार्ट्स होते हैं ये बैरल को ये अटैच होते हैं एक राइफल के साथ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें जी, यहाँ पे ये जो बैरल है ये नाइट्राइड फिनिश में है, ये फॉस्फेट में नहीं है। दो मेन जो चीज़ें होती हैं इनको पहचानने की, वो ये है कि जो फॉस्फेट कोटिंग वाला बैरल होता है वो ग्रे कलर का होता है, जो आमतौर पर कोल्ट की राइफलों को लगा होता है, M4 जो कैटेगरी है उनकी, उनको। जो नाइट्राइड वाला होता है, आजकल इम्पोर्टेड जो राइफलें पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनको नाइट्राइड का लगा होता है, और वो ब्लैक कलर का होता है। आप इजीली उनको दूर से देख के पहचान सकते हैं कि ये फॉस्फेट है या ये नाइट्राइड है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनके ट्विस्ट रेट की बात कर लेते हैं कि इनके अंदर जो इम्पोर्टेड बैरल्स जो होते हैं उनमें ट्विस्ट रेट होता है, उनके अंदर ग्रोव्स बनी होती हैं जो एक्यूरेसी प्रोड्यूस करके आपको देती हैं। यहाँ पे जो मेरे पास मौजूद है नाइट्राइड बैरल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके ऊपर मार्किंग हुई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं 5.56 नेटो जो कि कैलिबर है, और वो आगे 17 ट्विस्ट रेट जो है वो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ट्विस्ट रेट जी तीन चार पांच किस्म का बल्कि होता है। एक होता है 1 in 7 जो कि ये मेरे पास मौजूद है। इसका मतलब होता है 7 इंच में एक दफा स्लग जो होता है, जो सिक्का होता है गोली का, वो ट्विस्ट करता है बैरल के अंदर, यानी कि 7 इंच की लंबाई के अंदर, ठीक है। 1 in 8 वाला जो होता है 8 इंच में एक दफा ट्विस्ट करता है, और 1 in 9 वाला जो होता है वो 9 इंच के अंदर एक दफा ट्विस्ट करता है। कुछ जगहों पे मैंने देखा 1 in 10 और 1 in 11 भी अवेलेबल होते हैं। तो वो ट्विस्ट क्यों करता है, वो जो ग्रोव्स होती हैं उनका क्या फायदा होता है? तो मेरे भाई इसमें आम सी आपको बात बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं। ये जो ग्रोव्स होती हैं बोर के अंदर बनी हुई जो लाइनें बनी होती हैं, वो स्लग को जो है वो ट्विस्ट करके फेंकती हैं बाहर यहाँ से, ताकि वो एक्यूरेसी जो है वो प्रोड्यूस करता है और जाके एक्यूरेट अपने टारगेट को बुलाज करता है, हिट करता है। तो अगर ये ग्रोव्स ना हो तो आपकी गन जो होती है, वो आपका जो बैरल होता है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता, आप अपने टारगेट को इस तरह शूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको मैंने ट्विस्ट रेट का बताया, आगे जो है वो इनके साइजेस की बात करते हैं। ये जो मेरे पास बैरल है बेसिकली ये कार्बिन बैरल होता है, आप देख सकते हैं यहाँ के कार्बिन इसके ये इस तरह मिडल में पोस्ट लगी हुई है। ये 16 इंच की कैटेगरी में आता है। ये 16 इंच का होता नहीं है, ये बेसिकली 14.5 इंच का होता है जो नेकेड होता है, जिस तरह ये है।
ये 14.5 इंच का होता है। जब इसके आगे आप फ्लैश आर्डर लगाते हैं, डेल्टा रिंग लगाते हैं, आप इसके साथ अपर अटैच करते हैं, तो इसकी जो लेंथ हो जाती है वो 16 इंच हो जाती है। पहले जो मिलिट्री यूज करती थी वो 18 और 20 इंच का बैरल यूज करती थी। जो लंबे वाली पुरानी जो है वो M16 राइफलें होती थी, ठीक है, अपने वार में, तो वो बेसिकली लंबी होती थी, वो इतनी कम्पैक्ट नहीं होती थी, वो थोड़ी दुश्वारी होती थी गन को जो हिलाने में, मूव करने में। तो उन्होंने छोटा बैरल इंट्रोड्यूस करवाया अपनी मिलिट्री के लिए, US आर्मी ने। तो कार्बिन बैरल जिसे बोला जाता है, 16 इंच का, जो मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये जो है कम्पैक्ट है। ये इंडोर बिल्डिंग्स के अंदर ऑपरेशन के लिए ये कारआमद है। ये ज़्यादा तंग नहीं करता गाड़ियों में। जो वार व्हीकल्स होती हैं, जिस तरह अमेरिकन मिलिट्री हामर यूज़ करती है व्हीकल अपनी, उनमें जो लंबे बैरल होते हैं वो तंग करते हैं, इसलिए उन्होंने लंबे बैरल लगाने छोड़ दिए और छोटे बैरल जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिए। अच्छा, इसमें ये होता है कि मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि जो लंबा बैरल होता है वो ज़्यादा दूर फेंकता है स्लग को, और जो छोटा आता है वो इतनी दूर नहीं फेंकता। तो ये बिल्कुल बात सच है, लेकिन हर ऑपरेशन के लिए कुछ राइफल्स की कैटेगरी होती हैं। तो जो अगर दूर अगर मार करना है तो लाजमी नहीं वो जो एक सोल्जर है वो 2 राइफलें अपने पास रखेगा, एक 18 और 20 इंच के बैरल वाली और एक कार्बिन बैरल वाली। ऐसा नहीं होता। जो लॉन्ग जो शूटिंग होती है वो उसके लिए स्नाइपिंग के लिए स्नाइपर गन यूज़ की जाती है मोस्टली। अब सेमी आ गई हैं, पहले बोल्ट एक्शन होती थी, फिर 50 कैलिबर में मोस्टली जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो सेमी ऑटो जो राइफल है बाकायदा, उसमें मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वो यही है कि 16 इंच का कार्बिन बैरल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसके नेक्स्ट अगर बात करें, तो ये जो है कि मिलिट्री यूज़ जो अमेरिका का था वो नाइट्रोजन यूज़ करती थी या फॉस्फेट। तो मेरे भाई जो मिलिट्री थी वो पहले कोल्ट की राइफलें यूज़ करती थी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो कोल्ट होता है वो फॉस्फेट के बैरल बनाता था क्रोम लाइन में। वो थोड़ा-सा ब्रस्ट कैपेबल बैरल होता है, थोड़ा जो हीट होती है, जो जो धमाका होता है यहाँ पे बैरल के अंदर, उसको थोड़ा ऑब्ज़र्व कर लेता था हीट को नाइट्राइट की निस्बत। तो मिलिट्री वो यूज़ करती थी। तो आपकी इत्तला के लिए ये भी अर्ज़ है कि अब मिलिट्री जो है वो कोल्ट जो US मिलिट्री जो है, वो कोल्ट की राइफलें नहीं यूज़ कर रही। उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। कोल्ट कंपनी बज़ाते खुद बिक चुकी है। सीज़ी चेकोस्लोवाकिया जो है, चेक रिपब्लिक, उन्होंने खरीद ली है। तो इट्स नॉट एनी मोर ए अमेरिकन कंपनी। तो मिलिट्री जो है उन्होंने बैरेट कंपनी, जिस तरह मैंने आपको बताया था 5 सबसे बड़ी अमेरिका की जो है वो कंपनियों में बैरेट का नाम आता है, LWRC का नाम आता है, डैनियल डिफेंस का नाम आता है, एरो प्रिसिशन का नाम आता है, नाइट फोर्स राइफल्स का आता है। ये 5 जो है, 5 या 6 जो जितनी भी हैं ये टॉप की हैं, और जो मिलिट्री ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो बैरेट के साथ किया है। तो फॉस्फेट की करते थे। अब 90% यही चांस है नाइट्राइड यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट बैरल है। और ब्रेस्ट वगैरह चलाने के लिए वो फॉस्फेट यूज़ करते थे पहले, अब नाइट्राइड आ गया क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो आगे जो है वो बात करते हैं इसकी जी एक्यूरेसी की और इसके कैलिबर की, कि ये 223 में और 5.56 में ये क्या मतलब फ़र्क है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि एक्यूरेसी जो मैंने आपको पहले ही बताया, ट्विस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका बैरल वाकई इंपोर्टेड है और उसमें ट्विस्ट रेट जो है वो लगा हुआ है, तो वो वाकई बहुत अच्छा जो है वो बैरल होगा, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देगा। तो जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया, इसके ऊपर 5.56 नेटो लिखा हुआ है, तो इसमें आप 5.56 कैलिबर की गोली चलाएं, इस पे 223 ना चलाएं। ये आप इस पे 223 की जो गोली होती है 223, वो चला तो आप सकते हैं, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं देगी जो 5.56 वाली गोली जो है वो आपको रिजल्ट देगी। ये जिस तरह 5.56 लिखा हुआ है, तो आप बेस्ट आपके लिए ऑप्शन यही है कि आपके पास जो राइफल है आप उस पे, अगर 5.56 लिखा हुआ है तो आप उसको 5.56 की गोली चलाएं, उस पे 223 की गोली ना आप उस पे चलाएं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 0.223 रिम लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उस पे 223 की गोली चलाएं, उस पे 5.56 की गोली ना चलाएं, ठीक है। आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी। तो अगर इनकी अगर लाइफ की बात करें कि ये इनकी लाइफ कितनी होती है, कितने राउंड ये बर्दाश्त कर सकता है बैरल, तो मेरे भाइयों ये इजीली 10,000, 15,000 और 20,000 लिमिट, यानी कि ये 20,000 राउंड की इनकी लाइफ होती है, ये जो नाइट्राइट बैरल होते हैं। मैं फॉस्फेट की बात नहीं कर रहा,
मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा उसकी लाइफ होती है, क्योंकि उसका जो अंदर का क्रोम होता है वो घिस जाता है, क्योंकि जो फॉस्फेट बैरल होता है वो दो दांतों से बना होता है। एक अपर लेयर होती है उसकी, और दूसरा क्रोम होता है जो दूसरा जो उसके अंदर लगा होता है। तो वो थोड़ा कमज़ोर होता है, क्योंकि वो दो दांतें मिली होती हैं, ये एक ही दांत होती है। ठीक है, ये सीएनसी से मिलिंग हुई होती है इस बैरल की, तो ये एक ही दांत होती है। ये दो दांतों की निस्बत, यानी कि जो जोड़ बनता है दो दांतों का, उसकी निस्बत ये एक जो होता है ये ज्यादा मजबूत होता है। तो 10,000, 15,000, 20,000 राउंड इजीली ये बैरल जो है वो ले लेता है। तुम कोई भी इतना होम डिफेंस में या शूटिंग में, टारगेट शूटिंग में इतना टॉर्चर अपनी गन को नहीं देता कि वो 10,000 एक ही दिन में जो है वो राउंड चला देगा। तो मैक्सिमम जो है 20,000 राउंड तक इसकी लाइफ होती है। तो इसमें अगर बात करें कि ये इनमें बैटर बेस्ट कौन सा है, फॉस्फेट कोटिंग वाला, ये क्रोम लाइन, या फिर नाइट्राइड वाला, तो मेरे भाइयों मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा, ये नई चीज़ है, नई टेक्नोलॉजी से बना है, ये लेटेस्ट है, इसके ज़्यादा बेनिफिट हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जो फॉस्फेट वाला होता है वो पुराना है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत पहले से यूज़ हो रही है, वो पुराना है, तो वो इतना एक्यूरेट भी नहीं है। ये ज़्यादा एक्यूरेट है, वो इतना एक्यूरेट नहीं है। और अब जो 90% जो अमेरिकन, चूंकि ये अमेरिकन प्लेटफॉर्म है AR-15 M4 जो है, तो 90% जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पे मौजूद है अमेरिका में, वो जो है वो नाइट्राइड यूज़ कर रही हैं, फॉस्फेट यूज़ नहीं कर कर रही। तो इसमें अगर इनकी बैरल जो है वो इनकी बात करें तो प्राइस की, तो ये भाई इनकी प्राइस जो होती है वो इंटरनेशनल मार्केट में $150 का एक बैरल से लेके $300 तक इनकी प्राइस होती है। यानी कि $150 का और $300 का। चूंकि ये ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा लग रहा है, ये एक छोटा सा यानी कि 14.5 इंच का जो लोहे का पीस है वो इतना महंगा है, यानी कि $150 का है। तकरीबन जो है वो 30-35 हज़ार रुपया पाकिस्तान में बनता है सिर्फ। जो है उतने में से एक पूरी गन मिल जाती है। तो ये भाई मैंने आपको वीडियो शुरू में बोला था, ये जो है बड़ा मेन पार्ट होता है राइफल का, तो इसलिए ये थोड़ा महंगा होता है। ये बड़ा सख्त जो है ये बनाने में बड़ा सख्त जो है ये जो फैक्ट्री होती है उसको काम करना पड़ता है इसके ऊपर। तो ये इनकी प्राइस होती है $150 से $300 तक, जो इम्पोर्टेड और जेन्युइन बैरल जो होते हैं। तो ये इनकी प्राइस की भी बात की है मैंने आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं दूसरा जो है ये मैं इसमें असल में ये फैक्ट्री बंद है, इसको तेल वगैरह लगा हुआ है फैक्ट्री का, इसके ऊपर भी मार्किंग वगैरह हुई हुई है अगर आप देखें तो। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो इंस्टॉल था, अपर के अंदर था, तो यहाँ पे ये अपर के अंदर नहीं है। बार आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे गोली डलती है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना मोटा पीस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो धमाका होता है गोली का वो बर्दाश्त करता है बैरल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रोव बनी हुई है, और ये सारा पीछे से ये बेसिकली जो आधा हिस्सा होता है ये अपर के अंदर चला जाता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मोटा होता है, ये काफी वजनी होता है, ये पूरा चंक होता है लोहे का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली धमाका धमाका होता है और बर्दाश्त करती है राइफल टॉर्चर जो होता है गोली का। तो आगे जो बैरल वही ग्रोव्स बनी होती है, अगर फ्लैश आउट लग जाता है, यहाँ पे देखें ग्रोव्स बनी हुई है, ये देखें यहाँ पे आपका फ्लैश आउट लग जाएगा, यहाँ पे मिडल में जो है वो आपकी फ्रंट पोस्ट लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो है नेकड़ है, ये असल में बंद है, फैक्ट्री बंद है, तो मेरा दिल नहीं इसको खोलने का, इसको तेल वगैरह लगा हुआ है। तो बेसिकली सारी चीजें मिला के जो बन के आता है वो आपके सामने ये देखें, हैंडगार्ड लगा हुआ है, सारा बैरल इस तरह राइफल के ऊपर अटैच होता है, ये आप देख सकते हैं। बड़ी खूबसूरत राइफल तैयार हुई है, बनी हुई है। एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरे पास दो राउंड है, ठीक है, एक 223 का राउंड है, एक 5.56 का राउंड है। ये जो आप इजीली हमको देख सकते हैं, तो इसके मतलब थोड़ी सी मैंने आपको बताया बैरल के कि अगर 5.56 बैरल है तो उसमें 5.56 वाली नेटो की गोली चलाएं, और अगर 223 वाला है तो उसमें 223 की गोली चलाएं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये देखें गोली में फर्क भी आप जो है वो देख सकते हैं। ये जो है, ये जो ये विंचेस्टर की गोली है, ये 5.56 है, और ये जो दूसरी गोल्डन की जिसका रंग थोड़ा सा साफ है, ये जो है 223 का राउंड है। ये जो है नॉर्मा का राउंड है मेरे पास। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि इसमें फर्क क्या है इन दोनों में। और बैरल के ऊपर भी मैंने आपको बताया 100% लिखा होता है, 223 वाला 223 होगा, 5.56 वाला 5.56 होगा। इसमें जो है ये मोस्टली भाई ये सिविलियन रोड है दोनों, और ये 55 ग्रेन के रोड होते हैं। इसमें जो है जो नेटो वाला है वो माइनर सा जो उसका जो कॉलर होता है
ये जो 5.56 है, ये थोड़ा सा माइनर सा इसका कॉलर जो होता है ऊपर स्लग के पास, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, अपनी आंखों से आप इतना महसूस नहीं होता, नज़र नहीं आता। इसके अलावा इसकी जो क्वालिटी होती है ज़्यादा अच्छी होती है 223 की निस्बत, क्योंकि ये मिलिट्री स्पेसिफिकेशन राउंड है। नेटो की पूरी मिलिट्री जो होती है वो 5.56 का राउंड इस्तेमाल करती है, 223 का नहीं करती। आप ये राउंड भी चला सकते हैं अपने 5.56 पे, दोनों राउंड दोनों बैरल में चल जाएंगे, लेकिन वो रिजल्ट आपको वो नहीं देंगे जो वो बैरल खास बना होता है अपनी गोली के लिए। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ रंग नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये 55 ग्रेन का स्लग है, इसके ऊपर रंग नहीं लगा होता। वो जिनके ऊपर मिलिट्री का वो सब्ज रंग का या सुर्ख रंग का रंग लगा होता है, वो 62 ग्रेन का स्लग होता है, वो थोड़ा सा वजनी होता है, और वो निशानी होती है कि वो मिलिट्री का राउंड है। क्योंकि ये सिविलियन राउंड है तो इसलिए इनके ऊपर रंग नहीं लगा, और ये 55 ग्रेन है इसलिए। तो दूसरी बात, इसका जो 5.56 है ये थोड़ा हैवी ड्यूटी होता है। इसकी जो जैकेट होती है, ये जो खोला होता है, ये थोड़ा मजबूत होता है। 5.5 की जो 5.56 जो है इसका बनस्पत 223 के ये जो है थोड़ा हैवी ड्यूटी होता है, थोड़ा सा कलर इसका बड़ा होता है, इसमें जो बारूद है वो जो है वो भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको मैकेनिकल इनके रिजल्ट्स बताऊं, तो ये जो फटता है जब बैरल के अंदर यहाँ पे ये 5.56 वाला, तो ये प्रेशर देता है तकरीबन 58,000 psi का, 59,000 psi का। जो 223 का फटता है बैरल के अंदर, तो वो प्रेशर जो होता है अपने स्लग को देता है 54,000 psi का और 55,000 psi का। तो वो जो है बेसिकली इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसके अंदर जो 5.56 वाला राउंड है, ठीक है, नेटो का राउंड है, इसके अंदर थोड़ा सा ब्रूज जो है वो ज्यादा होता है, और ये वैसे भी गोली हैवी ड्यूटी होती है, इसीलिए ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती। और इसीलिए ये मिलिट्री नेटो की, अमेरिका की मिलिट्री 5.56 नेटो यूज करती है, 223 यूज नहीं करती। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई हो, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिर्जा परदेसी को अगली वीडियो के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।